मुलकरम क्या है? क्या आप जानते हैं? ये एक प्रकार का टैक्स है जो केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। स्तन टैक्स निम्न जाति की महिलाओं पर लगाया जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत निम्न जाति की महिलाओं को अपने स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। जो निम्न जाति की महिलाएं थी अपने स्तनों के आकार के अनुसार स्तन टैक्स देती थी। जो फेस्टिवल्स होते थे उन पर जो नबूदरी ब्राह्मणों के सामने जो होती थी, नायर जो क्षत्रिय महिलाएं होती थी वो भी अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं रखती थी। और इसी टैक्स प्रथा के अनुसार अगर कोई निम्न जाति की महिला किसी कारणवश अपने स्तन को ढक लेती थी तो नबूदरी जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित जो होते थे, उन महिलाओं के सीने से कपड़ा हटाकर पेड़ पे टांग देते थे। क्यों टांग देते थे? ताकि कोई भी निम्न जाति की महिला अपने स्तनों को ढकने का हिम्मत न करे। 19वीं शताब्दी में केरल क्षेत्र में एक नागिली नाम की महिला रहती थी जो कि एक निम्न जाति से आती थी। नागिली ने तय किया कि ये सिर्फ तो अपने स्तन ढकूंगी, लेकिन यही बात जो नबूदरी ब्राह्मण थे उनको ये बात रास नहीं आई। फिर जो देखते हैं नगेली के घर पर जो नबूदरी ब्राह्मण थे कुछ अधिकारियों को लेकर उनके घर पर पहुंच गए और उनसे जोर जबरदस्ती करने लगे कि नागेली या तो तुम अपने स्तन से वस्त्र उतारो, नहीं तो हमको टैक्स दो। नागेली ने और नागेली की पति की बहुत ही उनसे झड़प होती है, लेकिन नागली से फिर ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहती है कि मैं अपने स्तन से कपड़ा तो बिल्कुल नहीं उतारूंगी। फिर जैसे ही वो अपने घर अंदर जाती है, झोपड़ी में जाती है, तो सबको लगता है कि वो टैक्स लेने के लिए या तो पैसे देगी या अपने स्तन से कपड़ा निकाल कर बाहर आएगी। लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है, केले का पत्ता होता है, केले के पत्तों पर अपने स्तनों को काट कर वो उन पर रख के लेके आती है और कहती है ये लो अपना टैक्स। जब मेरे स्तन ही नहीं रहेंगे तो टैक्स भी मैं नहीं दूंगी। और ये चीज देखकर जो नबूदरी ब्राह्मण है और जो कुछ अधिकारी हैं वो देखकर चौंक जाते हैं। नागेली के कटे हुए स्तनों को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चौंक स्तनों के कटने से नागेली का बहुत खून बह चुका होता है, जिसकी वजह से नागेली की मृत्यु हो जाती है। नागेली की चिता में ही उसका पति भी अपनी जान दे देता है। जो निम्न जाति की महिलाएं थे और जो पुरुष थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और ये विरोध काफी समय तक चलता रहा, लेकिन ये पूरे तरीके से ये प्रथा बंद नहीं हुई। स्तन टैक्स की व्यवस्था 1949 तक चलती रही। जैसे ही देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद ये व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त तक की। और ऐसी ना जाने कितनी कुप्रथाएं थी जिनके बारे में अभी भी बहुत, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं और ऐसी कुप्रथाओं को सपोर्ट करते हैं। तो सोचिए कितनी बुरी मानसिकता उन लोगों की रही होगी। लेकिन दूसरी की स्त्रियों पे इस तरीके का अधिकार जमाना और इस तरह की कुप्रथाएं उन पर थोपना, सोचिए ये किसी इंसानों का जो इंसानियत रखता होगा उनकी तो ये बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े ही हैवान टाइप के और हैवान हैवान टाइप की मानसिकता रखने वालों की ये क्रूरता है जो